नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2024 एग्जाम्स के 23 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, और दूसरी नंबर बात है कि आपको ये भी पता चल जाएगा आपने कितना सही और गलत किया है। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस बेस से आ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 23 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जीके व हिंदी का क्वेश्चन पेपर्स का आंसर की। आज का जो पहला प्रश्न आया है इसका देखते हैं। एसएसजीडी कांस्टेबल एग्जाम्स 2024 के 23 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर है, सभी लोग जानते हैं, गंगा नदी है। अगला प्रश्न जो आया है वह है, अर्पण का विलोम शब्द बताओ। अर्पण का विलोम शब्द, इसका अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहण। अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहण। अगला प्रश्न आया है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ये भी बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में भारत में आया था। अगला प्रश्न आया है, स्थिर का विलोम शब्द बताओ। ये भी बहुत ही आसान है। इसका आंसर हो जाएगा अस्थिर। स्थिर का विलोम शब्द हो जाएगा अस्थिर। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं, इसलिए इसका कट ऑफ इस एग्जाम का हाई जाएगा। अगला प्रश्न आया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है ये बताओ। इसका आंसर है हीराकुंड। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न आया है, क्रिकेट विश्व कप 2011 क्रिकेट विश्व कप 2011 की मेजबानी किसने की थी। इसका आंसर है, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था मेजबानी 2011 क्रिकेट विश्व कप की। अगला प्रश्न आया है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, ये मुहावरा सभी लोगों ने सुना है। इसका आंसर होता है प्रिय व्यक्ति होना या अति प्रिय होना। नाक का बाल होने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न आया है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। इसका आंसर है, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित हैं। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आया है, ठंडा जाड़ा महोत्सव कौन से राज्य का है। इसका आंसर, ठंडा जाड़ा महोत्सव उड़ीसा राज्य का है। अगला प्रश्न आया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा का कौन सा पुरस्कार मिला है। इसका आंसर है, वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आया है, जन औषधि एक्सप्रेस ट्रेन कब चली थी। इसका आंसर है, जन औषधि एक्सप्रेस ट्रेन 2023 ईस्वी में चली थी। अगला प्रश्न आया है, राष्ट्रपति निर्वाचन रीति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति निर्वाचन रीति। अगला प्रश्न आया है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है। यह भी बहुत ही आसान है। इसका आंसर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में है कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न आया है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। ये तो बहुत ही कॉमन है, सैकड़ों बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसका आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न आया है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका आंसर, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आया है, केरल का प्रमुख नृत्य बताओ। इसका आंसर है, केरल का प्रमुख नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। इसका आंसर है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आया है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। इसका आंसर है, ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न आया है, तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य बताओ। इसका आंसर है, तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य हैं भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने एशियाई गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता है। इसका आंसर है, गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई गेम्स 2023 में।
अगला प्रश्न आया है, अनुच्छेद 32 का संबंध बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 का संबंध न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32। इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ये बताओ। इसका आंसर हो जाएगा 48% है महिलाओं का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये था दोस्तों 23 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आंसर की। तो ऐसे ही शिफ्ट वाइज पेपर और उनके एनालिसिस और आंसर की पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें तथा अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।